इनकलाब आया, तो उसके आने के बाद जो है जब वहाँ सनती इनकलाब आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये दो राइवल स्टेट्स थी, एक यूरोप था और दूसरी साइड पे जो रशिया था। तो जब वहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ज़रूरी था कि उसको बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमिक बैलेंस के लिए, कि यहाँ पर भी जो है वो इकोनॉमिक जो है वो चेंजेस आनी चाहिए और यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो इसी को देखते हुए अलेक्जेंडर II के एंड स्टार्टिंग एरा में, यानी कि लेट 70s में जो एक आइडिया दिया गया कि जो सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो रशिया की, वो एक तरह से बहुत कमज़ोर हो गई थी उसकी टेरिटरी पर। तो एक आइडिया ये सामने आया कि पूरी टेरिटरी को जो है वो एक ग्रेट आइडिया के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया जाए। एक कनेक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं। तो बेसिक इसका पर्पस यही था कि एक जो टेरिटरी है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस गैप को जो है वो फिल किया जाए। तो फिर उसके बाद जब ये आइडिया जो है मज़ीद प्रोसीडिंग में गया और तकरीबन अलेक्जेंडर III के एरा में जो है ये एप्लीकेबल हुआ मार्च 1891 में। और फिर उसके बाद जो है इसकी जो सुपरवाइज़र खुद बजाते खुद अलेक्जेंडर III ने और उनके बेटे निकोलस II ने की, जो कि फ्यूचर ज़ार भी थे। तो बेसिकली इसके अंदर तकरीबन जो है वो 85,000 वर्कर्स ने जो है वो सिंगल लाइन ऑफ रूट पर जो है वो काम किया था। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आप देख सकते हैं कि ये व्लादिवोस्टोक जो जापान के साथ एक रशिया का जो एक पार्ट लगता है, तो यहाँ से जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई थी इसको बनाने के लिए इस रेल रूट। तो तकरीबन इस पूरे जो प्रोजेक्ट को जो है वो 7 फेजेस में डिवाइड किया गया था। जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी टेरिटरी थी, आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को से शुरू हो रहा है और फिर ये पूरी टेरिटरी को तकरीबन साइबेरिया है, फिर इसमें फार ईस्ट है और फिर इसमें ये जो व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है। तो इस पूरे को कवर करना एक फेज़ में बहुत मुश्किल था, तो इसको 7 फेजेस में डिवाइड किया गया और स्टार्ट इसका व्लादिवोस्टोक से किया गया। फिर इसकी एक ख़ास बात ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है ये रेलवे ट्रेन है, ये तकरीबन जो है वो 9,289 किलोमीटर जो है वो ये अपना पूरा टोटल एरिया जो कवर करती है, जो मॉस्को से शुरू होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये एक्चुअल मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब इससे मज़ीद जो है वो ट्रांस कनेक्टेड है, जो मंगोलिया को भी टच करते हैं और चाइना को भी टच कर रहे हैं और ऊपर की साइड पे भी जा रहे हैं, जो यानी कि फार ईस्ट है। तो एक्चुअल जो है वो मॉस्को से शुरू होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है। फिर इसमें एक और ख़ास बात ये है कि ये डिफरेंट जो रशिया की 8 टाइम जोन है उन सबको भी कवर करती है। यहाँ से जो शुरू होती है मॉस्को से और एंड व्लादिवोस्टोक तक, तो ये पूरे जितने भी टाइम जोन हैं उन सबको भी कवर करती है। और फिर इसकी बेसिकली जो रिसर्च मैंने जो इसमें जानने की कोशिश की है वो ये था कि इसने इम्पीरियल रशिया को किस तरीके से यूनाइट किया है। यानी कि उस वक्त जो लेक ऑफ कनेक्टिविटी थी जो रशिया की टेरिटरी में थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उसको कैसे इसने फुलफिल किया। फिर उस वक्त की हम थोड़ी सी पॉलिटिकल कंडीशंस भी देख लेते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। तो रशिया की टेरिटरी जो है वो बहुत वास्ट हो गई थी, ज़ार जो है वो टेरिटरी को जो है वो एक्सपेंड करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन उसकी अथॉरिटी को, उस पर रूल करने को जो उनका स्टाइल था वो उनकी अथॉरिटी काफ़ी नहीं थी। मतलब वो सिर्फ एक्सपेंशनिज्म पे की थ्योरी पर जो काम कर रहे थे। तो इसके अलावा जो है रशिया में जो रूलिंग स्टाइल था वो ऑटोक्रेटिक था, यानी कि वो तमाम जो पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो सिर्फ ज़ार के पास थी, और इसके अलावा जो डूमा उनकी जो वो सबऑर्डिनेट थी और जो स्टेट काउंसिल थी उनके पास इतने अख्तियारात नहीं थे और ज़ार उनको जो अपनी पावर्स जो मुंतकिल नहीं करना चाहते थे। बेसिक मतलब यही था कि वो इक़्तिदार को पूरी तरह से काबिज़ थे उस वक्त के जो ज़ार थे। फिर उस वक्त के जो ज़ार थे उनके दौर में ये था कि वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है वो किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी कि अगर कोई न्यू आइडिया आना है या कोई जो दूसरे लोग हैं वो न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करना चाहें तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है वो न्यूज़पेपर्स पर जो काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, सेंसरशिप था उसके अंदर, और जो उनके ओपोनेंट्स से उनको प्रोसिक्यूट भी कर दिया जाता था अक्सर। और इसके अलावा वहाँ पर उस वक्त एक अलेक्जेंडर III ने जो है वो एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, रसिफिकेशन पॉलिसी।
जिसका मकसद बुनियादी तौर पर ये था कि स्टेट के अंदर जो है वो एक नेशन होनी चाहिए और एक ही रिलीजन होना चाहिए, और यानी कि डिफरेंट जो वास्ट हम उसको कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो थी, माइनॉरिटीज़ थी, उनको एक तरह से बिल्कुल दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था, और उनके राइट्स जो है बिल्कुल जो है वो सप्रेस हो गए थे। तो इसके अलावा जो वहाँ पर हम देखते हैं, जो बुनियादी तौर पर रसिफिकेशन का जो मकसद था वो ये था कि रशिया की टेरिटरी के अंदर जो है वो 45% जो है वो माइनॉरिटीज़ थी। तो ज़ार को एक बहुत बड़ा ख़तरा ये था कि ये आबादी जो माइनॉरिटीज़ थी वो अक्सर जो है वो रशिया की सरहदों से कनेक्ट थी, उनका जो लिविंग वे था वो तकरीबन जो है वो ज़ार के खिलाफ था। तो उनको ये ख़तरा था कि आने वाले मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में ये किसी भी तरह रूस की टेरिटरी के लिए ख़तरा बन सकता है। और उस वक्त की इसके साथ ही हम सोशो इकनॉमिक कंडीशन की तरफ देखें तो उस वक्त जो है वो यूरोप में जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। तो रशिया में जो है इसका स्टार्ट हुआ अलेक्जेंडर जी की एरा से। तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ तो थी लेकिन वो मॉस्को में थी और सेंट पीटर्सबर्ग में थी। तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप ये था कि जो रिसोर्स का जो नेचुरल रिसोर्सेज थी रशिया के पास वो साइबेरिया में थी और दूसरा फार ईस्ट में थी। तो अब एक बहुत बड़ा गैप ये बीच में आया कि अगर इंडस्ट्रीज़ तो लग गई थी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था और सप्लाई चेन के जो एक बहुत बड़ा इशू था, तो उस गैप को भी जो फिल करना ज़रूरी था। You have to use the language in English as well. It's better for other person as well. At that time, as we see, Russia share in the global manufacturing was only 3.4%. So, according to the League of Nations, at that time, only when Alexander III established or something like economic reforms, so Russia's economy was boosted, heavy industries and the light industry around 82% according to the League of Nations. And this on the and let's come to the findings. Trans-Siberian actually जो रशिया के रिमोट पार्ट्स थे लाइक फार ईस्ट एंड व्लादिवोस्टोक एंड साइबेरिया, उसमें जो है वो उसकी सेंट्रल जो वहाँ का रीजन था उससे उसको कनेक्ट किया बेसिकली। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा जो है वो किरदार इस तरीके से अदा किया कि जो रीजन थे रशिया के फार ईस्ट के नेचुरल रिसोर्स फिल्ड रीजन, उसको जो है वो इसने रशिया के जो इंडस्ट्रीज़ के जो रीजन थे लाइक मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग उससे कनेक्ट कर दिया। इसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एक बहुत शॉर्टेज थी वहाँ पर ड्यू टू द अलेक्जेंडर III पॉलिसी ऑफ। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक बहुत बड़ा इसके साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक इशू था उसको जो है वो इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स कर दिए। इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो 1904 की जो रशिया की जो रसो जैपनीज वॉर थी उसके अंदर इसने एक बहुत बड़ा किरदार इस तरीके से अदा किया था कि रशिया को व्लादिवोस्टोक तक ले जाने के लिए अपने ट्रूप्स को जो है वो कोई उनके पास कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। तो इस रूट के रेल रूट के बन जाने के बाद जो है वो रशिया ने इसके थ्रू जो है वो अपने ट्रूप्स को जो है वहाँ पर मूव करवाया था। और उस वक्त इसके साथ जो है ये सिंगल लाइन ट्रेड रूट था, ये सिंगल लाइन ट्रेड रूट था। इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम उसमें ये आया था कि जब ट्रूप्स की मूवमेंट होती थी तो एक ट्रेन को जो है वो प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता था ताकि वो एक आने वाली ट्रेन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया से आ रही है वो वहाँ से मूव ऑन कर जाए। That's good. Very good, That- yeah. Какие перспективы сейчас у нас в Какие перспективы сейчас у нас What kind of, what is the current situation of the railways? Current findings about the current situation about the Russia. Basically, दूसरे जो है वो इंपीरियल रशिया पर जो है फोकस है, लेकिन आप जो वो
आप करंट सिचुएशन पर जो सवाल कर रही हैं उसमें ये है कि रशिया ने फिर बाद में इसको कनेक्ट किया है, न सिर्फ व्लादिवोस्टोक तक जो इसका बेसिक जो पर्पस था, बाद में इन्होंने इसको चाइना तक भी कनेक्ट किया और फिर इसके साथ जो है वो मंगोलिया तक भी इसको एक्सपेंड किया। Yes, I want to. Is there a future for Pakistan with To connect with the trans-Saharan CPEC के जरिए आ जाएगा। at least CPEC के जरिए आ जाएगा। From the root of the CPEC, this but there is another way we can connect through the Central Asia, through Kazakhstan. There is another way to connect. There is a possibility. I agree with you, but sir वहाँ पर भी इशू था, उरल माउंटेन जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये साइबेरिया, ये सिबेल, यहाँ पर भी बहुत बड़ा इशू था। उन्होंने ट्रेनिंग की है, जिससे पता चलता है कि रशिया जो है वो आर्ट में उसको काफ़ी एडवांस है। Okay, have you given any references, any reference from data, we look like this data? जी We have to use some books and some references from where we have to. ये एक बेसिकली लीग ऑफ नेशन के एक थीसिस था, उसके ऊपर जो है कोई रिसर्च हुई थी बेसिकली इस पर पास में, लेकिन उसका फोकस जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक जो है वो Actually, it's improvement better, था। it's my suggestion that you have to give one line for the reference where you get this data, na? That it should be a complete The main question of this is where did you get all this information? information. Because it's very good. Very nice. I appreciate this work, but the missing the area of improvement you would add that the next time you have to give one paragraph here where you have to get data either from ChatGPT, Wikipedia, any books, anything. Because That that should be- reference is for the other rest of the people who are standing here. without references, without sources is uncompletable. Na? But overall is a very good, it's a very appreciable, and you have to give, because as a research student you have to give Very it good. life.